हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर जो भी राय या सुझाव हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। लकिया ठीक ढंग से खिली भी ना थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लकिया कितनी खुश थी। उसका पति कलवा उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लकिया पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लकिया की एक झलक पाने को तरसते थे, पर लकिया की यह खुशी ज़्यादा टिक न सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लकिया विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किस तरह कर्ज लेकर लकिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर ही वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज़ लकिया के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती। वह करती भी तो क्या करती। जिस लकिया की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वहीं लकिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छीटाकाशी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लकिया अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लकिया, बीडीओ दफ्तर में कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन लकिया ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो लकिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा, उस पर लकिया के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लकिया बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लकिया फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने लकिया को अदब से कुर्सी पर बैठाने को कहा। लकिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने लकिया का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लकिया के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नज़रों से लकिया का घटा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूँगा। लकिया थोड़ी नाउम्मीद तो ज़रूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल ज़रूर आइएगा। इतना कहकर लकिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लकिया ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हकीम आज उसके घर आने वाले हैं,
इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। बीडियो साहब दोपहर ठीक 12 बजे लखिया के घर पहुंच गए। लखिया ने बड़े अदब से बीडियो साहब को बिठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, लखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडियो साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लखिया चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लखिया को देखते ही बीडियो साहब अपने होश हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब लखिया को अपने बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही लखिया चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडियो साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट ना सकी। बीडियो साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बीडियो साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया बिफर गई और बीडियो साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर कलवा की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। लखिया के इस रूखे बर्ताव से बीडियो साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लखिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूँगी। घबराए बीडियो साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कहानी को लेकर जो भी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।